नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो है टेड प्रमोशन वाले मैटर पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पूरे दिन बहस हुई। इस मैटर में सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि अंजुमन इशात कमेटी महाराष्ट्र की है कोई, जो है अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन में टीचर्स के प्रमोशन में जो है टेट की अनिवार्यता को जो है चुनौती दी है। 2018 का मैटर है दोस्तों, और अब जो है फाइनल बहस हो रही है इसमें। दोस्तों, तमिलनाडु के भी तमाम जो है याचिकाएं साथ में कनेक्ट हैं, और उसमें दोस्तों बहुत ही आज बहस हुई सभी पक्षों की तरफ से जो है। और लास्ट में जो है, जो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं, उनका पक्ष कोर्ट ने जानना चाहा। लगभग 2 बजे से 4 बजे तक उन्हीं का पक्ष पूरी तरह सुना जा रहा था दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीनियर वकील चाको एक थे जो है, उन्होंने जो है इस पर बहस किया काफ़ी देर तक शुरू में। और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि जो आर्टिकल संविधान का 30 है, जो कि स्वायत्ता देता है अल्पसंख्यक कॉलेजों को जो है कि वो अपने निजी इंस्टीट्यूशन को जो है खोल सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश की कि टेट से जो है हम बाइंड नहीं हैं, हम आर्टिकल 30 में हमको स्वतंत्रता दी गई है, तो हमारे ऊपर ये थोपा ना जाए। हालांकि जस्टिस बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो है कि क्या किसी मतलब अल्पसंख्यक कम्युनिटी में बच्चे जो है, बच्चों का ये राइट नहीं है कि टेट पास टीचरों से पढ़ें। उन्होंने कहा कि हम इस तरह का जो है, जो भी वो है, कि हम अल्पसंख्यक कॉलेजों के या अल्पसंख्यक स्कूलों के बच्चों को जो है, अगर हम ये छूट दे दें कि टेट टेट पास किए बिना ही प्रमोशन हो जाए, तो उन बच्चों को हम कहीं ना कहीं दंडित करेंगे। क्या ये नहीं होगा? दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ ऐसे प्रश्न किए, जिसका जो है लास्ट में जो है, जो सीनियर वकील चाको थे, उन्होंने जो है जवाब नहीं दे पाए। लास्ट में जब वो दोस्तों हारने लगे, तो उन्होंने कहा कि इसमें पूर्व के 3 जजों की पीठ का ऑर्डर है और संविधान पीठ का ऑर्डर है। जैसा कि अभी एएमयू वाला मामला था दोस्तों, उस सब ऑर्डरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले में उसकी स्वायत्ता को बरकरार रखा था जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। तो दोस्तों उन्होंने वो सारे तर्क दिए कि इससे, चूंकि वो पूर्ण पीठ के ऑर्डर हैं, और आप जो है, हालांकि उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो हायर एजुकेशन की बात है, और अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन वो है कि नहीं है, वो पार्टिकुलर उन सब की बातें थी। कहीं ना कहीं दोस्तों तमाम ऑर्डर जो है उन्होंने दिखाना चाहा, लेकिन दोस्तों जस्टिस मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि जो है बाद में जो है, और कुछ जो है, एक वकील साहब थे काजी करके जो है, एसएस काजी, उन्होंने भी पक्ष रखा। और उन्होंने भी, जब देखिए जो पिटिशनर्स थे जब हारने लगे, तो वो बार बार कह रहे हैं कि इसको पूर्ण पीठ में या संविधान पीठ में भेज दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। उस क्वेश्चन को चूंकि संविधान पीठ ही बता सकती है। तो दोस्तों निश्चित रूप से जो है, आज जब तक पिटिशनर के का पक्ष रखा जा रहा था, तब तक जो है जस्टिस बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इस बात को लेकर। हालांकि जब जो है अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी पक्ष रख रहे थे दोस्तों, तो उन्होंने वो सारे तथ्य रखे। उन्होंने रखा जो है कुछ तथ्य कि अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन में अल्पसंख्यक के बच्चे 7.4 या समथिंग जो है, यानी 8% से भी कम, उन्होंने अलग अलग राज्यों का डाटा रखा कि मतलब इतने ही अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी जो है अन्य, जो है अन्य जगह पढ़ते हैं, जो कि उनका कहने का सीधा तात्पर्य था कि अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन में इतने बच्चे नहीं पढ़ते हैं जो कि पूरा प्रतिनिधित्व करे। यानी कि ये दो तरह का जो भी नियम नहीं लग सकता कि कुछ अल्पसंख्यक बच्चों के लिए जो है टेट पास टीचर रहें, और कुछ अल्पसंख्यक बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत से अल्पसंख्यक बच्चे ऐसे हैं जो कि
हिंदू इंस्टीट्यूशन या फिर मतलब अन्य धर्म के जो इंस्टीट्यूशन में जो है पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब जस्टिस को समझाने की कोशिश की एडवोकेट जनरल ने, और उन्होंने वो अपने एक तरह से बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें देखिए, ये डिपेंड करती है कि क्या अल्पसंख्यक बच्चों का राइट नहीं है कि मतलब कि वो अच्छे टीचर से पढ़ें। ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे, पूरा समझा रहे थे दोस्तों एडवोकेट जनरल। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि कुछ क्वेश्चन इसमें रेज हुए और बार बार 15(5) की बात हो रही थी पिटिशनर के वकीलों द्वारा कि 15(5) आर्टिकल 15(5) में दिया गया है कि जो लोग पिछड़े हों या वो हों उनके लिए स्टेट अलग से बना सकती है नियम जो है। तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र स्टेट को जो है ये पावर है कि जो है वो अपना बना सकती है। हालांकि जो है उन्होंने आरटीई एक्ट का हवाला दिया कि ये जो है केंद्रीय कानून है, ये सब पर लागू है, एक मिनिमम क्राइटेरिया तय करने का जो है मतलब वो है। हालांकि कुछ वकीलों ने, जो पिटिशनर के वकील थे, उन्होंने कहा कि कोई स्टेट कितना सक्षम है कितना नहीं है उस हिसाब से जो है वो, तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये समवर्ती सूची में आता है, केंद्र भी पैसा देता है, तो निश्चित रूप से फार्मूला टेट का लगना चाहिए। निश्चित रूप से दोस्तों ये सारी बहस आज पूरे दिन बहस हुई लास्ट में जो है, लेकिन दोनों जजों का मत, चूंकि इसमें दोस्तों कुछ पूर्ण पीठ के आर्डर भी हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के हित में जो है कुछ कानून है। हालांकि जो है वो पूर्ण पीठ के जो आर्डर हैं वो जो है डिग्री कॉलेज या फिर अन्य मतलब यूनिवर्सिटीज के बारे में हैं। हालांकि दोस्तों वो चीजें और ये जो बेसिक एक जो है शिक्षा है बच्चों का, उस पर जो है वो लागू नहीं होती, लेकिन फिर भी चूंकि उसमें जो है उस उन जजमेंट पर जो है कुछ ना कुछ जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इस जो केस है इसमें जो है सोचने को मजबूर कर रहे हैं। तो इसलिए जो है, और 2 जजों की पीठ 5 जजों की पीठ के या 3 जजों की पीठ के आर्डर को काट नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं जजों का, दोनों जजों का लास्ट में व्यू था कि इसको हम कुछ पॉइंट चूंकि इसमें ऐसे उठे हैं जिस पर जो है हम आर्डर नहीं दे सकते, उसको 5 जजों की पीठ या संविधान पीठ ही दे सकती है, हम क्यों ना इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज दें। तो दोस्तों हालांकि जो है जो अटॉर्नी जनरल थे वो इसके पक्ष में थोड़ा नहीं दिखे। लास्ट में जो है उन्होंने कहा कि आप एनसीटीई का जो है एनसीटीई का भी पक्ष जान लीजिए, क्योंकि एनसीटीई इसमें एक प्रमुख पार्टी है एक तरह से, और उसका पक्ष भी जानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 3 तारीख फिर लग गया है अगले हफ्ते, और इस पर जो है कोर्ट सुनेगी। लेकिन दोस्तों आज की बहस में बार बार संविधान पीठ का जो है जिक्र हो रहा था। अब अगली डेट पर देखना है संविधान पीठ जाती है कोर्ट, मतलब संविधान पीठ को भेजती है कोर्ट कि नहीं भेजती है। हालांकि एनसीटी का जो है रुख उस दिन अहम रहेगा, एनसीटी क्या कहती है क्या नहीं कहती है। फिलहाल तो दोस्तों जो तमाम जो है जस्टिस ने जो है अपने कमेंट किए थे जो है कि अनिवार्य शिक्षा निश्चित रूप से जरूरी है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, और अनिवार्य शिक्षा वो भी अच्छे टीचरों से, यानी टेट पास टीचरों से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक बार फिर से जो है ये मामला 3 तारीख को लग गया है। 3 तारीख को जस्टिस डिसाइड करेंगे कि ये मामला संविधान पीठ में जाने लायक है या नहीं जाने लायक है। फिलहाल तो आज उनका व्यू लग रहा था कि ये संविधान पीठ में मामला जा सकता है। पूरे दोस्तों इस सुनवाई का एक तरह मैंने कंक्लूड करके आपको बता दिया। हालांकि बहुत सारे तथ्य रखे गए, पूरा तथ्य अगर मैं बताऊंगा, क्योंकि सुबह से जो बहस हो रही थी शाम को 4 बजे तक बहस हुई, पूरा तथ्य बताते बताते तो दोस्तों निश्चित रूप से 4-5 घंटे हमको लग जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ही इसको ध्यान से देखा और सुना। चूंकि ये आर्डर जो है कहीं ना कहीं बहुत से आर्डर को आगे चलकर हाई कोर्ट में जो है इसी की जजमेंट के आधार पे तमाम जजमेंट होंगे। हालांकि इसमें अन्य राज्य जो है पार्टी नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी हालांकि जो है जब एक बार सीनियर एडवोकेट चाको ने कहा भी था, जब वो मतलब खुद को देख रहे थे कि हम लोग हार रहे हैं, जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन की तरफ से थे, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह सिर्फ कुछ लोगों को सुन के जजमेंट मतलब वो करेंगे, इसमें और भी स्टेट जो है इससे प्रभावित होंगे। कहीं ना कहीं वो
जब एक तरह अपनी हार देख रहे थे दोस्तों, तो उन्होंने इस तरह के तर्क दिए। तो लेकिन जस्टिस ने कहा कि जब भाई वो लोग आएंगे तो भाई वो देखा जाएगा, फिलहाल तो ये जजमेंट जब रहेगा उसी के आधार पर हाई कोर्ट भी जजमेंट करेगा दोस्तों। इसलिए जो है फिलहाल तो दोस्तों सारी ये स्पष्ट हो गया है कि अब जो है ये मामला 3 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज की पूरी बहस के बाद ऐसा लग रहा है कि ये पूर्ण पीठ या संविधान पीठ की तरफ जा सकता है। लेकिन उस दिन देखना होगा 3 तारीख को क्या होता है, एनसीटी जब पक्ष रखने आएगी तब। फिलहाल तो जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा दोस्तों। इस पर हमारी बराबर नजर बनी है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कि टेट पास हैं, जूनियर टेट पास हैं, और उनके लिए प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे यदि जो है, क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो टेट पास नहीं है और प्रमोशन होना चाहते हैं। निश्चित रूप से वो लोगों के लिए झटका लगेगा यदि। और दोस्तों निश्चित रूप से अगर पूर्ण पीठ या संविधान पीठ में भी ये जाता है मामला, तो मुझे लगता है कि बेसिक के जो आरटी एक्ट है, आरटी एक्ट जो है को का पूर्ण पालन होना जरूरी है। ये चीजें जो है जस्टिस दत्ता भी कह रहे थे पिछले दिनों कि आपको ये आरटी एक्ट के किसी क्लाज से अगर जो है आपको दिक्कत थी कि ये अल्पसंख्यक हितों के खिलाफ है, तो आपने उसी समय 2009 में जब 2010 में आया था तो आपने चैलेंज क्यों नहीं किया। ये सारी बातें हुई थी कि आप 9-10 साल बाद यानी 2018 में आप कहीं ना कहीं आ रहे हैं। ये सारी चीजें दोस्तों उन्होंने एक कमेंट किया था, तो इससे लग रहा था कि, लेकिन लास्ट में जो है उनका व्यू जो था कि कुछ क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, उस पर जो है हमको संविधान पीठ की जरूरत पड़ सकती है। तो वो सारी चीजें फिलहाल एनसीटी क्या कहती है, ये सारी चीजें देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।